Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English. So English stories हम देख रहे हैं. So हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था अगली क्रिटिसिज्म. So इसमें का हाफ पार्ट हमने देख लिया था. जो रिमेनिंग पार्ट है वो हमें यहाँ से देखना है इस लाइन से. He went to the elephant and said, surely. He went, वह गया, to the elephant यानी एलिफेंट के पास, हाथी के पास, एंड और कहा, श्योरली निश्चित ही या पक्का ही, निश्चित ही या पक्का ही दोनों ही कह सकते हैं, निश्चित ही द क्रिएटर. मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था आपको क्रिएटर यानी कौन कौन जो क्रिएट करता है, जो कोई क्रिएटिविटी करता है उसे हम क्रिएटर कहते हैं. हमें बनाने वाला और ये इन सबको बनाने वाला कौन है? क्रिएटर, गॉड. सो क्रिएटर यानी गॉड या फिर मैंने बताया था आपको क्रिएटर यानी सृष्टिकर्ता, या यहाँ पे देखिए क्रिएटर था ना, तो क्रिएटर यानी सृष्टिकर्ता या बनाने वाला. ठीक है, क्रिएटर की ये स्पेलिंग राइट है, क्रिएटर. ओके, क्रिएटर यानी गॉड या भगवान या सृष्टिकर्ता. सो इसने क्या बोला? वह हाथी के पास गया और कहा, निश्चित ही क्रिएटर ने मस्ट हैव बीन इन हिज फनी मूड्स टू हैव क्रिएटेड यू. मस्ट हैव बीन मतलब यहाँ पे क्या दिखा रहा है? पक्का ही. मस्ट यानी पक्का ही, निश्चित ही. इन हिज में अपने, फनी यानी मजाकिया, मूड यानी अंदाज, मूड या हमारा बोलते हैं ना मूड खराब है आज, तो वो मूड मूड ही है. ठीक है, टू हैव क्रिएटेड यू, क्रिएटेड यानी बनाया तुम्हें है. सो उसने क्या बोला? क्रिएटर मस्ट हैव बीन इन हिज फनी मूड्स टू हैव क्रिएटेड यू. पक्का ही भगवान ने तुम्हें फनी मूड में बनाया होगा. मस्ट हैव बीन यानी पक्का ही, निश्चित ही तुम्हें फनी मूड, मजाकिया मूड में बनाया होगा. क्यों ऐसा बोला? क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि वो सबकी क्या कर रहा है, सभी एनिमल्स का वो मजाक उड़ा रहा है, इस तरीके से सबका जोक बना रहा है कि तुम ऐसे हो वैसे हो. ये सारी वीडियो हमने देखे थे. लास्ट वीडियो में ज़रूर आप देख लेना, अगर नहीं देखा होगा तो आपको समझ में आएगा अच्छे से. जब आप लास्ट वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा. और दो प्लेलिस्ट में आपको चैनल में दो प्लेलिस्ट मिलेगा, एक इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन करके, एक बेसिक्स ऑफ इंग्लिश. सो जिनको इंग्लिश बिगनिंग से स्टार्ट करनी है तो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश वाले वीडियोज़ देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा. और जिनको इंग्लिश की नॉलेज थोड़ी बहुत है यानी कि बेसिक नॉलेज है, सो उनके लिए ये सारे स्टोरीज जो मैं बता रही हूँ ये ज़्यादा हेल्पफुल मीन्स कि उनके लिए सही पड़ेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि अगर जो स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए तो ये हार्ड पड़ेगा. क्यों हार्ड पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो रूल्स हैं वो थोड़े से हार्ड वाले हैं. ओके, और सेंटेंसेस भी अगर हम देखें तो लेंदी लॉन्ग सेंटेंसेस हैं और वर्ड्स भी आपको हार्ड मिलेंगे. ओके, सो जिनको स्टार्टिंग से इंग्लिश सीखनी है वो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश के वीडियोस देखिए, वहाँ पे आपको एकदम इजी इजी रूल्स वाले और इजी इजी सेंटेंसेस सिखाए हुए हैं. वीडियोस बहुत सारे पड़े हुए हैं. लुक एट योर बॉडी. हाथी को क्या बोल रहा है? लुक एट, देखो, योर बॉडी, अपनी बॉडी को, अपने शरीर को. ऑल योर पार्ट्स आर आउट ऑफ शेप एंड प्रपोर्शन. ऑल यानी सभी, योर यानी तुम्हारे, पार्ट्स यानी भाग, जो बॉडी पार्ट्स, पार्ट्स आर यानी हैं, आउट ऑफ शेप आकार से बाहर, आकार के बाहर, आउट ऑफ शेप यानी आकार के बाहर, एंड प्रपोर्शन और मात्रा. लुक एट योर बॉडी, अपने शरीर को देखो. ऑल योर पार्ट्स आर आउट ऑफ शेप एंड प्रपोर्शन यानी तुम्हारे बॉडी के प्रपोर्शन यानी जो मात्रा है. जैसे हमारे शरीर में हम देखते हैं तो हमारा, अब ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो सर है वो इतना बड़ा है और उसके अकॉर्डिंग हमारी आंखें बहुत छोटी छोटी हैं. ऐसा नहीं है ना, सब कुछ एक प्रपोर्शन में है, एक मात्रा में है, प्रॉपर मात्रा में है. हाथी का कैसा है? हाथी का शरीर बहुत बड़ा, उसकी सूंड बहुत बड़ी, लेकिन हम उसकी आंखें देखते हैं तो बहुत छोटी छोटी, बट उसके कान देखते हैं तो बहुत लंबे लंबे. ठीक है, इसलिए वो क्या कर रहा है? मजाक उड़ा रहा है कि ऑल ऑल योर पार्ट्स, तुम्हारे शरीर के भाग आउट ऑफ शेप हैं, शेप आकार के बाहर हैं, मात्रा के बाहर हैं. बिग ईयर्स एंड स्मॉल आईज. ओह हाउ अगली यू आर. बिग ईयर्स, बड़ी
बड़े कान, अब क्योंकि कान दो होते हैं इसलिए ईयर्स लगाया है, एक कान की बात करेंगे तो ईयर होगा। और स्मॉल यानी छोटी आँखें, आइज़, दोनों आँखों की बात की जा रही है इसलिए एस है। ओह! अरे! हाउ अगली यू आर, तुम कितने बदसूरत हो। हाउ अगली यू आर यानी पूरा का मतलब हो जाएगा कि तुम कितने बदसूरत हो। आर यानी हो, यू यानी तुम, अगली यानी बदसूरत या भद्दे, हाउ यानी कितने, तुम कितने बदसूरत हो। ओके, अगर मुझे बोलना हो तुम कितने सुंदर हो, हाउ ब्यूटीफुल यू आर, इस तरीके से। All the animals hung their head in shame and went off silently. All the animals, सभी जानवर, क्योंकि यहाँ पे सभी जानवर की बात करें इसलिए एस है। hung यानी झुका लिया, their यानी अपने, head यानी सिर, in यानी में, shame यानी शर्म, in shame यानी शर्म से या शर्म में, and went और went off यानी चले गए, साइलेंटली यानी चुपचाप। सभी जानवर अपने सिर को शर्म से झुकाकर चुपचाप चले गए। ओके, एक चीज़ ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पे समझना है एक एक वर्ड का मीनिंग। सेंटेंस बनाने पे मत रहिए कि अरे इसका इतना, ये पूरा सेंटेंस का हिंदी में मीनिंग क्या होगा, उस पर मत जाइए। ठीक है, जब हमें हर वर्ड का मीनिंग पता चल जाएगा तो हमें वैसे ही समझ में आ जाएगा कि इस पूरे सेंटेंस में कहना क्या चाह रहा है। द कैमल हैड अ स्नियरिंग लाफ, कैमल हैड यानी कैसा हंस पड़ा वो, स्नियरिंग यानी व्यंग्यपूर्ण तरीके से, व्यंग्यपूर्ण तरीके से यानी कि किसी पे व्यंग करना, टॉन्ट करना, तो व्यंग्यपूर्ण तरीके से, व्यंग्यपूर्ण हंसी, कैमल यानी ऊंट। अगर मैं पूरा मतलब अगर बताऊं यहाँ पे तो कैमल हैड अ स्नियरिंग लाफ, वो क्या किया उसने, व्यंग्यपूर्ण हंसी, उसने हंसा यानी व्यंग्यपूर्ण तरीके से हंसा। कैमल व्यंग्यपूर्ण तरीके से हंसा, हंस हंस वो इस तरीके से इस सब का मजाक बना के जब सब लोग चले गए तो व्यंग्यपूर्ण तरीके से हंसा। जस्ट देन उसी समय, जस्ट देन उसी समय या तभी, अ जैकल एक सियार, पास्ट द वे रास्ते से गुजरा, वे यानी रास्ता, पास्ट यानी गुजरा, गुजरा, दैट यानी उसी समय एक सियार उस रास्ते से गुजरा या पास हुआ। ही हैड ओवरहर्ड द अनबिकमिंग कॉमेंट्स ऑफ द कैमल, ही हैड ओवरहर्ड उसने सुना, उसने सुना, सुना, द अनबिकमिंग, अनबिकमिंग का मतलब क्या होता है, अशोभनीय या अनफेयर यानी अनुचित, अशोभनीय या अनफेयर, इंग्लिश में अगर हम बोले तो अनफेयर या अनुचित, इस तरीके से इसका मीनिंग होगा। कमेंट्स यानी टिप्पणियाँ जो वो लोगों पे कर रहा था, ऑफ द कैमल ऊँट का, और ऑफ का क्या हो जाएगा का, उसने अशोभनीय कमेंट्स ऊँट के सुने। द जैकल कॉल्ड द कैमल एंड सेड, जैकल कॉल्ड, जैकल यानी जो जैकल था, सियार था, सियार ने बुलाया, द कैमल ऊँट को, और कहा, हे हे कैमल, अरे ऊँट, हैव यू एवर लुक्ड एट योर सेल्फ, हैव यू एवर लुक्ड एट योर सेल्फ, हैव यू एवर लुक्ड एट योर सेल्फ, आप भी इस तरीके से किसी को बोल सकते हो। हैव यहाँ पे हो गया क्या, तुमने, एवर कभी, लुक्ड देखा, और यहाँ पे हैव से क्या भी हो गया, क्यों, क्योंकि ये आपका क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जहाँ पे हैज़ यूज़ हुआ है, और क्योंकि यू के साथ में हैव यूज़ होगा और थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ है। एट योर सेल्फ खुद को या स्वयं को या अपने आप को। हैव यू एवर लुक्ड एट योर सेल्फ, हे कैमल हैव यू एवर लुक्ड एट योर सेल्फ, अरे कैमल क्या तुमने कभी खुद को देखा है, क्या तुमने कभी अपने आप को देखा है।
यू आर अग्लीस्ट ऑफ ऑल अगली एनिमल्स। क्या कमेंट कर दिया तुम? सो यहाँ पे ये भी इसे इस तरीके से टॉन्ट मारता है, यू आर अग्लीस्ट ऑफ, अग्लीस्ट यानी सबसे भद्दे, सबसे बदसूरत, सबसे भद्दे या बदसूरत। यू आर अग्लीस्ट, तुम सबसे भद्दे हो, ऑफ ऑल अगली एनिमल्स, सभी भद्दे जानवरों में से। उसे क्या बोलता है? क्या तुमने कभी खुद को देखा है? यू आर अग्लीस्ट ऑफ ऑल अगली एनिमल्स, तुम सभी अगली एनिमल्स में से सबसे अग्लीस्ट एनिमल हो। लुक एट योर क्रुक्ड लेग्स, अगली टेथ, स्टोनी आईज। क्या बोलता है? लुक एट योर क्रुक्ड, देखो, योर क्रुक्ड, अपनी, क्रुक्ड यानी टेढ़े, लेग्स यानी पैरों को, अगली टीथ, अगली यानी भद्दे, दांतों को, स्टोनी आईज, पथरीली आंखों को, इन एडिशन, इसके अलावा, वॉट अ हॉरिबल लंप एट योर बैक, कितना भयंकर या कितना भयानक, वॉट तो कितना, हॉरिबल यानी भयानक या भयंकर, लंप यानी ये जो लंप होता है ये वाला पार्ट, लंप यानी कुबड़, एट योर तुम्हारे बैक पे, एट एट यानी पर, तुम्हारे, योर यानी तुम्हारे, बैक यानी पीठ पर। सो इन एडिशन, इसके अलावा कितना तुम्हारे पीठ पर कितना भयंकर लंप है। नाउ इट वॉज द कैमल्स टर्न टू हैंग हिज हेड, नाउ अब, इट वॉज यह था, द कैमल्स टर्न ऊंट की बारी, काके की सेंस में होगा ना ये, ऊंट की बारी, टू हैंग झुकाने की, टू हैंग यानी झुकाने की, हिज अपना सिर। लुक एट योर सेल्फ बिफोर क्रिटिसाइजिंग अदर्स, खुद को देखो, लुक एट योर सेल्फ यानी खुद को देखो, बिफोर यानी पहले, क्रिटिसाइजिंग अदर्स दूसरों की आलोचना करने से पहले। तो क्रिटिसाइज, दूसरों को क्रिटिसाइज करना यानी क्या होता है? बुराई करना। तो दूसरों को क्रिटिसाइज करने से पहले खुद को देखो, दूसरों की बुराई करने से पहले, करने से, और यहाँ पे पहले है ही। अब यहाँ पे अगर हम कुछ रूल्स देख लें तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आया है, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हुआ है, तो पास्ट इनफिनिट टेंस, बुलाया, आया। अगर हम बोले आया तो कम, कम केम कम, ये कॉल्ड सेकंड फॉर्म है। द कैमल सेड, वापिस से सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, तो वर्ब में सेकंड फॉर्म, ये भी पास्ट इनफिनिट टेंस है। तो कैमल ने कहा, हे कैमल, हैव यू, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन क्वेश्चन से पूछा इसलिए पहले हैव आ गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ गया। हैव यू एवर लुक्ड, क्या तुमने कभी, एट योर सेल्फ, तुमने कभी खुद को देखा है, लुक्ड, लुक्ड क्योंकि ये थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, हैज़ अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिया है, दिया है, किया है, आया है, गया है, कर चुका है, कर चुके हैं, आ चुके हैं, इस तरीके से सेंस में यूज़ होता है। तो क्या तुमने कभी खुद को देखा है, तो आ है, आया, तो इसलिए हैव यूज़ हुआ है, और यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ है। यू आर अग्लीस्ट, तुम सबसे भद्दे हो, अगली मतलब कि अगली क्या होता है? भद्दा, ओके, अग्लियर या मोर अगली। सो यानी कि हम देखते मतलब किसी कंपेयर करते हैं तो अग्लियर, अग्लीस्ट यानी सबसे भद्दा, अगली, अग्लियर, अग्लीस्ट, सबसे भद्दा, अगली एनिमल्स हो। लुक एट योर क्रूक्ड, लुक एट योर, अब यहाँ पे योर यूज़ हुआ है यानी अपनी, किसको बोल रहा है? ये इसको यू बोल रहा है ना, मैंने आपको बताया है कि अगर अपने के लिए यूज़ कर रहे हो आप तो यू का अपने के लिए हो जाएगा योर, ओके। आई के साथ में अपने के लिए माय, और वी के साथ में अपने के लिए आर, दे के साथ में देयर, इसी तरीके से वी के साथ में आर, ओके। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे था ना कि यहाँ पे था ना कि सभी एनिमल्स अपने सर झुका के चले गए। सो इस तरीके से कैसे यहाँ पे बोला था, यहाँ पे हम देखें, ऑल द एनिमल्स हंग देयर, तो एनिमल्स था यानी दे कई सारे हैं, इसलिए अपने के लिए देयर यूज़ हुआ, अपने सिर, ओके। यहाँ पे यू बोला, सो यू का यहाँ पे योर हुआ क्योंकि उसने बोला कि तुम अपनी देखो। सो लुक एट योर, तुम अपनी क्रूक्ड टेढ़े पैर देखो। टिथ, यहाँ पे अगर हम बात करें टूथ,
तो एक दांत की बात हुई। टीथ बोला तो वो क्या हो गया, प्लूरल हो गया, यानी कई सारे दांत, तो टीथ बोल दिया। ओके। आईज, यहाँ पे लेग्स, अगर हम बोलते हैं लेग तो यानी एक पैर, लेग्स बोला तो इसके जितने पैर हैं उतने पैर की बात कर रहे हैं। अगली टीथ यानी भद्दे दांत, स्टोनी आइज, पथरीली आंखें। इन एडिशन, इसके अलावा वाटर हॉरिबल लंप, तो यहाँ पे नॉर्मली चीज़ें हम देख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वापस से सेकंड फॉर्म यूज़ हुआ, हैंग। ठीक है, नाउ इट वॉज द कैमल्स टर्न टू हैंग हीज हेड। हैंग हंग हंग होता है, एक्चुअली फर्स्ट फॉर्म ही है, सिर झुकाने का। ठीक है, हंग होता है सेकेंड फॉर्म। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन पूछिए। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई वीडियो चाहिए आप इसी तरह से कमेंट बताते जाइए, आपको वीडियोस मिलते जाएंगे जो भी वीडियो आपको चाहिए। ओके। और इसके पहले की वीडियोस जरूर देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा।